होगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको ये काम करने में डर नहीं लग रहा है? सबका बिहार है, हमारा बिहार है, आपका बिहार है। आइए ना, हम सब लोग मिलकर इस बिहार को जो भी आगे बैठे हैं हर मिजाज के लोग होते हैं। कहीं गलत एक्शन ले लिए, कहीं उन लोगों के मन में ये आ गया कि सुशासन बाबू का कुर्सी आप लेना चाहते हैं। हजारों बच्चों का रहने का व्यवस्था कर दिए, कभी हजारों बच्चों का खाने का व्यवस्था कर दिए। कभी कभी सुबह में उठते हैं, सारे बच्चों को लेके चले जाते हैं घाट पे पढ़ाने के लिए। ऐसा मतलब कैसे, ये आप में एनर्जी आता कहाँ से? ऐसा है मतलब अजीब अजीब। यहाँ पे बैठे थे आप, यहाँ पे बैठे थे कि स्टूडेंट आया और जो फीस क्लास का 10,500 है, उस बच्चे का एडमिशन आप 1,000 में करवाए। मतलब क्या चाहते हैं आप? और किसी का जितना भी बिजनेस किया है सर, शिक्षा को जो बिजनेस बनाया है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का संदेश आया है कि आर्मी का जो नौकरी है बस 4 साल ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पेट पे लात मार दिए जो बच्चों को पढ़ाते थे, या गलती से नौकरी हो जाता था तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दहेज मांगते थे। ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमको अच्छा लगता है। प्रणाम। अभी हम मौजूद हैं विद्यार्थियों के मसीहा कहे जाने वाले एसके झा सर के पास। एसके झा सर के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि अभी चल रहा है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो भी बच्चे दूसरे राज्य से आए हुए हैं, तो बिहार सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जो बच्चों को प्रोवाइड कर सके कि बच्चे कम से कम एक दिन छत के नीचे रह सके। जितना भी होटल है सब होटल फुल हो चुका है। तो ये हिम्मत और ये बलिहारी का काम एसके झा सर किए हैं, और जितने भी बच्चे हैं हज़ारों बच्चों को रहने का और खाने का व्यवस्था किए हैं। तो सर से मिलते हैं और जानते हैं कि सर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमको अच्छा लगता है अच्छे काम करने में, सबको अच्छा काम करना चाहिए। और कहते हैं सर कि अगर आप अच्छे काम करते हो तो आप हमेशा आगे बढ़ते हो। तो आप लोग भी अच्छे अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, और लोगों की मदद कीजिएगा तो हमेशा आपका अच्छा होगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। इसलिए दूसरे की भलाई कीजिए, आपकी भी भलाई होगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको ये काम करने में डर नहीं लग रहा है? किस बात का डर? सर, जो काम सुशासन बाबू को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सत्ता का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना एक झाड़ू लगाने की भी वाले की भी देश के प्रति उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हर काम का ठीकरा सत्ता पर नहीं फोड़ सकते हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, सबकी जवाबदेही है। अगर कहीं पर गंदगी है तो उसको नीतीश कुमार आके साफ नहीं करेंगे, उसको जो साफ़ करने वाले लोग हैं वही करेंगे। हम सबका बिहार है, हमारा बिहार है, आपका बिहार है। आइए ना, हम सब लोग मिलकर इस बिहार को आगे। अच्छा सर, सत्ता में जो भी बैठे हैं हर मिजाज के लोग होते हैं। कहीं गलत एक्शन ले लिए, कहीं उन लोगों के मन में ये आ गया कि सुशासन बाबू का कुर्सी आप लेना चाहते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमको किसी कुर्सी का लोभ नहीं है। गुरु और शिष्य का एक ऐसा संबंध होता है जो बड़ा प्यारा होता है। उसी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। उसी की दिशा में ये कदम है। हम लोग पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं और कभी उधर जाने की सोचते भी नहीं है। कलम दे दीजिए, पढ़ा लेंगे हम, और लोगों की मदद कर लेंगे हम। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा सर, ये आप कैसे कर पाते हैं? कभी हजारों बच्चों का रहने का व्यवस्था कर दिए, कभी हजारों बच्चों का खाने का व्यवस्था कर दिए। कभी कभी सुबह में उठते हैं, सारे बच्चों को लेके चले जाते हैं घाट पे पढ़ाने के लिए। ऐसा मतलब कैसे, ये आप में एनर्जी आता कहाँ से? ऐसा है मतलब अजीब अजीब काम करने का। देखिए सर, कहते हैं ये जो आप देख रहे हैं जितना भी काम, ये सब जब आप जनहित में सोचने लगिएगा तो अपने आप आपके अंदर से प्रेरणा आ जाएगी और आप लोगों के लिए कुछ करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन लोगों के लिए कुछ करना इतना भी आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, मन की ज़रूरत, पैसे से ज़्यादा मन की ज़रूरत होती है। और मन जब आपका लग जाएगा तो आप आराम से, बहुत आसानी से दूसरे के लिए कुछ कर पाइएगा। कोशिश कीजिए दूसरे के लिए कुछ करने की, मन बनाइए, धन अपने आप आ जाता है, वो ऊपर वाला आपको दे देता है। अच्छा, अभी जब हम यहाँ पे बैठे थे, आप यहाँ पे बैठे थे कि स्टूडेंट आया और जो फीस क्लास का 10,500 है, उस बच्चे का एडमिशन आप 1,000 में करवाए। मतलब क्या चाहते हैं आप? और किसी का जितना भी बिजनेस किया है सर, शिक्षा को जो बिजनेस बनाया है वो सब मर जाए। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। सभी शिक्षक जितने भी लोग हैं वो सब बच्चों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि हम, आप अभी देखे इसलिए आपको ऐसा लगा। आप किसी भी शिक्षक अगर वो होंगे तो वो हमेशा बच्चों की मदद करते हैं। वो कभी बच्चों को पैसे को लेकर के पढ़ाई से महरूम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छा शिक्षक अगर होगा तो हम नहीं, ये सभी शिक्षक ही अच्छा काम करते हैं। शिक्षक समाज का वो वर्ग है जो हमेशा देश में, इस पूरे राज्य में एक अलग ही अलख जगाने की कोशिश करता है, और वो हमेशा कोशिश करता रहेगा। शिक्षा
कभी भी बिकाऊ नहीं हो सकती, शिक्षा कभी बिजनेस नहीं हो सकता, शिक्षा देने वाले लोग कभी माफिया नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम लोग माफिया हैं तो फिर दारू बेचने वाला कौन है। तो इसलिए सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पहले के ज़माने में भी शिक्षा के बदले गुरुदक्षिणा ली जाती थी, आज भी ली जाती है। वो अलग बात है कि कुछ लोग इसको माफिया वगैरह वगैरह क्या नाम दे देते हैं। अच्छा सर, आपको ऊपर पढ़ाने जाना है, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कि अभी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का संदेश आया है कि आर्मी का जो नौकरी है बस 4 साल ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पेट पे लात मार दिए जो बच्चों को पढ़ाते थे या गलती से नौकरी हो जाता था तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख दहेज मांगते थे। उन लोगों के बारे में और जो कदम सरकार उठाई है इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? ये कदम कहीं ना कहीं से ये गलत है। ये जो सरकार ये कदम उठाई है ये हमको सही नहीं लगता है और जनहित में है भी नहीं, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग देके 3.5 साल की नौकरी ये कहीं से उचित नहीं लग रहा है। इस पर बातें चल रही है, आवाज़ उठना शुरू हो गया है और हमको लगता है सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये कहीं से भी सही नहीं है। वैसे इस चीज़ को थोड़ा सा एक और नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। हम लोग इसको समझ रहे हैं, जब समझ में अच्छे तरीके से समझने में आ जाएगा तो फिर इसके बारे में सोचेंगे कि किस तरीके से इस बात पर आना है और कैसे सरकार को इस बात को मनवाना है कि ये सही है या गलत है। सर, कुछ बच्चे इस नोटिफिकेशन को देख के गलत मतलब डिमोटिवेट हो रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि 2 बच्चे इसके वजह से उनका सब कुछ क्वालिफाइड हो चुका था लेकिन वो सुसाइड कर लिए हैं। तो मतलब जो बच्चे ऐसे डिमोटिवेट हो चुके हैं इस नोटिफिकेशन से, उन बच्चों को आप किस तरह से मोटिवेट करिएगा, क्या कहना चाहिएगा उन लोगों को? देखिए, अभी बातें क्लियर नहीं हुई है। अभी सरकार ये बातें बोली है, सरकार ऐसा नहीं है कि बात जो बोल दी उसी पर वो कायम रहती है। सरकार पीछे भी आती है। आप देखे होंगे किसान बिल पे सरकार पीछे आई, एनटीपीसी वाले मुद्दे पे सरकार पीछे आई। तो हम लोग लड़ेंगे उसके लिए और लड़ेंगे तो जीतेंगे ज़रूर। कहते हैं हर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। तो हम लोग कोशिश करेंगे और सरकार को इसके लिए झुकना होगा, सरकार को इस पर जवाब देना होगा, सरकार को इस पर क्लियरिफिकेशन देना होगा कि आर्मी जैसी नौकरी को जिसमें लोग ये सोचते हैं कि देश की सेवा करनी है, देश हमारा है, वहाँ आप 4 साल नौकरी करके उसको कैसे भगा सकते हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे और धीरे धीरे चीज़ें सामने आएगी। सरकार अगर अनुचित कर रही है तो उनको हर हाल में झुकना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। अच्छा, विद्यार्थियों के मसीहा तो आप बन ही गए हैं। जो बच्चे दूसरे राज्य से यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, उनको आप मतलब रहने के लिए खाना भी दे रहे हैं और मतलब खाने के लिए खाना भी दे रहे हैं और रहने के लिए छत भी दे रहे हैं। तो जो राज्य के बच्चे हैं उन राज्य के मुख्यमंत्री से आप क्या गुजारिश करना चाहिएगा? क्योंकि बहुत दूर दूर से अभी हम जाके ऊपर रिपोर्टिंग किए हैं तो देखें बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। देखिए, फिर हम आपको क्या बोले, हम वो लोग नहीं हैं कि सभी चीज़ों का ठीकरा सत्ता पर फोड़ दें। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हैं। आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एक एक आदमी जब देश का रिस्पॉन्सिबल बनेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तब भी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। कब तक हम लोग वैसा आदमी बनकर रहेंगे कि हमेशा हर चीज़ के लिए सत्ता को कोसते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहेंगे? आपको आगे आना होगा, अपने कदम बढ़ाइए और लोगों की मदद कीजिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना अच्छा विचार था सर का कहने का मतलब यही है कि अगर आपको जीना है, अगर आपके पास वो चीज़ है जो आपसे ज़्यादा है तो उस चीज़ को दूसरे किसी की ज़रूरत है तो उसमें शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, आप भी खुश रहेगा। और यही है एसके झा सर का ट्यूशन और यही है एसके झा सर का व्यवहार विचार जो कि आप देख चुके हैं। बाहर में तो यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट लोगों का मेला लगा रहता हुआ है, लेकिन अभी ऐसे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो अन्य राज्य से आए हुए हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए और एसके झा सर उनको रहने के लिए खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत दे रहे हैं। चलिए, आप देख रहे हैं आवाज़ आम जनता की। मैं आशीष कुमार सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।